सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं यही करना चाहूँगी कि मैक्युलर डिजेनरेशन आखिर होती क्या है? देखिए, आँखों का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आँखों का पर्दा। अगर आँख को कैमरा समझे तो कैमरा का जो पर्दा होता है वही आँख में भी एक पर्दा, आँख को भी कैमरा समझे तो आँख में भी पर्दा होता है। इसके रेटिना कहते हैं। रेटिना में बहुत पूरा इसका एरिया होता है। इसके सबसे सेंसिटिव पार्ट मैकुला कहते हैं। मैकुला ही है जो सब आपके विजुअल एक्विटी देखने में आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसी के थ्रू आप देखते हैं अंदर का, उसमें मैकुला कहते हैं। तो मैकुलर डिजेनरेशन शब्द से स्पष्ट है कि मैकुलर एरिया में जो सेल्स है, जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, जो सेंसिटिव सेल्स हैं, जो विजन को अप्रिशिएट करने वाले सेल्स हैं, उसमें डिजेनरेशन होने लगते हैं। उसको मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन है मैकुलर डिजेनरेशन अगर देखें तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। तो वैसे व्यक्तियों में एज के कारण जिसमें कि ससेप्टिबिलिटी होती है, उसके जेनेटिक होते हैं, उसके फैमिली में होते हैं, तो मैकुलर डिजेनरेशन होता है जो एज रिलेटेड होता है। कुछ लोग में जन्मजात भी होता है, सो कहते हैं हेरिडो मैकुलर डिजेनरेशन। तो जन्मजात वाले में धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, उसके लिए बहुत कुछ हम नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट वगैरह दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वो अपने रफ्तार पे जाता है, डिजेनरेट करता है, बाद में स्कारिंग वगैरह होता है। तो इसमें रोशनी आने के चांसेस कम रहती है। लेकिन एज रिलेटेड वाले में अगर हम फर्दर लॉस कुछ दिन रोक दें तो ऐसे भी ये बुढ़ापे का चीज़ है, तो अगर उतना कर दें तो व्यक्ति का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है ताकि वो देख सके। लेकिन तब भी आज के युग में भी एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन से लोग अंधे हो रहे हैं। अब जैसे आपने बता दिया कि ये इस हद तक जा सकती है बीमारी कि इंसान अंधा हो सकता है, तो इस बीमारी के लक्षणों की पहचान कैसे की जाएगी? कैसे एक व्यक्ति ये समझ सकता है कि उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है? देखिए, जैसे एज मैकुलर डिजेनरेशन का जो होता है कि चीज़ें कम दिखाई देगी, डिमिनिशन ऑफ विजन, चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी, तो उसमें लापरवाही नहीं बरता जाए। ये नहीं कि अगर एक सर्टेन बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको कम दिख रहा है, तो वो एक मान के चले कि हमको मोतियाबिंद ही होगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे, रोशनी वापस ले लेंगे। नहीं, हो सकता है मैकुलर डिजेनरेशन हो, उसको समय पर इंटरफेयर नहीं किया जाए तो वो अंधत्व का कॉज हो सकता है जी। तो अगर आपको देखने में दिक्कत है तो आप ज़रूर चिकित्सक से मिलें, या आपके फैमिली में मैकुलर डिजेनरेशन की शिकायत हो तो आप सस्पेशन में जाएं, पर्दे का जांच, मैकुला का जांच कराएं। तो इन सब चीज़ों में ऐसे भी आप देखेंगे तो उसमें जाएं और पर्दे का जांच करके मैकुलर डिजेनरेशन को स्थापित करें। और ज़रूरत पड़ने पर आजकल जो एक से एक एडवांस मशीनें आ गई हैं, आप OCT कराइए, आप एंजियोग्राफी कराइए। उसका ये पार्ट जिसमें भी नहीं आता है तो ICG एंजियो वगैरह होता है कि कोई वेसल्स को, जैसे कि मैकुलर डिजेनरेशन ड्राई टाइप हुआ या वेट टाइप का हुआ, तो वेट टाइप में हेमरेजेस होगा, मसल में सूजन होगा। ड्राई टाइप अगर जो होगा उसमें स्कारिंग होगा। तो उस तरह से इनके ट्रीटमेंट होते हैं। और ज़्यादातर ट्रीटमेंट अगर खोजें तो समय पर करने से कुछ फ़ायदा हो सकता है, और नहीं तो जो रोशनी बहुत चली जाती है तो हम लोग लो विजुअल एड से दिखाने के लिए देते हैं ताकि इंसान का काम चल सके। डॉक्टर साहब, जिस बीमारी के बारे में आप हमें समझा रहे हैं इस वक्त, उसके होने के पीछे के मैकुलर डिजेनरेशन के पीछे क्या कोई ऐसे कारण है जिन्हें अवॉइड कर लोग अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, अगर परिवार में किन्हीं को आपको मैकुलर डिजेनरेशन था वो देखे, या किसी व्यक्ति में हेरिडिटरी कहते हैं, हेरिडो मैकुलर डिजेनरेशन, तो बचाव तो नहीं है। बचाव तो कुछ इससे नहीं करने का, अगर जन्मजात है तो जन्मजात है। लेकिन आप उसको नेत्र चिकित्सक मिलके उचित में आप एंटीऑक्सीडेंट वगैरह कराते रहिए, या आपके आने पर जब समय आ जाए तो उसमें जो अन्य ट्रीटमेंट निकले हैं जो बहुत कारगर हो ना हो, लेकिन PET TTT वगैरह ट्रीटमेंट आप कराएं कि आपको यूज़फुल विजन रहे। और यूज़फुल विजन नहीं रहने पर आप लो विजुअल एड वाले से लेकर के भी आप जीवन काट सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए समय पर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। और ससेप्टिबिलिटी अगर आपकी है, आपके अगर परिवार में है, तो आप उसको सस्पेशन करें और उसको दिखाएं। और नहीं भी तो अगर किसी व्यक्ति को देखने में परेशानी है तो वो नेत्र चिकित्सक से मिलकर पूरा उपचार कर लेगा। उसी में ये डायग्नोस हो जाएगा कि यह मैकुलर डिजेनरेशन के कारण है कि बाकी किसी अन्य कारण से है।